जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा नॉन मेडिकल वालों का टैट था। तो इससे पहले हम जीके, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी की सीरीज़ आपके लिए आंसर की अपलोड कर चुके हैं। तो अभी हम करने वाले हैं फिजिक्स की आंसर की अपलोड, जिसमें आपकी एक्यूरेसी रहेगी 99.99%। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸ से हो जाना था। ठीक है, तो इससे 8 कट जाएंगे, 3/1.5 हो जाना था, तो 3/15 मल्टीप्लाई 10 हो जाना था। ठीक है, तो इसका आंसर आना था हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में भी करवा रखा था आपको, सेम यही क्वेश्चन था, तो यही आपको पेपर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मास इज 3 kg एंड द मोमेंटम ऑफ 3 न्यूटन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंटम में क्या होता है, p²/2m होता है। ठीक है, p की वैल्यू भरनी थी 3 और m की वैल्यू 3 भरनी थी, जिसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आना था, 3/2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड विद। तो टेम्परेचर ऑफ सन को हम कैसे मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना था, पायरोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या रहती है, हेनरी रहती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which one of the following statement about the mass of the body at speed less than that of the light is correct। तो इसका आंसर होना था, इट इज सेम एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो हमारे पास कैपेसिटर फैंस में होते लगे, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पेंडुलम कंप्लीट 1000 ऑसिलेशन इन 5 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी। तो 1000/5 हो जाना था इसका, तो 200 इसका राइट आंसर आना था। ये क्वेश्चन भी सेम मैंने अपनी वीडियोज में करवा रखा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। तो कितनी रहती है, रहती है हमारे पास 220 वोल्ट इंटू 50 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, न्यूट्रल एटम्स विद एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 बोला है, तो क्या क्या होते हैं एटम्स में, तो प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मास ऑफ प्रोटोन इज अप्रोक्सीमेटली, कितना बड़ा होता है, ये होता है 1836 टाइम्स बड़ा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से, तो इधर 1800 दे रखा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 वायर्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल हुज रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ। रेजिस्टेंस दे रखी, तो आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है दोस्तों, हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, L/, रेजिस्टिविटी L/A होता है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी की दे रखी थी, ठीक है, L भी दे रखा था आपके पास और एरिया दे रखा था, तो न्यू रेजिस्टेंस निकालना था, सिंपल सा इसमें वैल्यू भर के आ जाना था। आपका आंसर 5:8 इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ 2D। तो सीधी सी फोकल लेंथ कितनी, 2 दे रखी थी, तो 100/f होता है, तो f पर चलाना, 2 इधर होना था, 50 इसका आंसर आना था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। 2 लेंसेज ऑफ पावर 1.2.35D दे रखी एंड प्लस 3.5D दे रखी, आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंबाइंड लेंस, तो इन दोनों को प्लस कर देना था, आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर ए 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन इज द करेक्ट रिलेशन। तो मैंने आपको F=BIL हमने कर रखा था, B की वैल्यू क्या होती है, B की वैल्यू होनी थी F/IL, तो ये हमने अपनी वीडियो में कर रखा था, मैंने बताया था आपको 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो न्यूटन, आई होता है हमारे पास एम्पियर और लेंथ होती है 1 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट दोस्तों अर्ग में पूछ रखी थी, ठीक है, वैसे कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34 होती है, ठीक है, पर ये जूल्स में होती है, तो अर्ग में पूछ रखी थी, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, तो इसका आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर सी, 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग साउंड। दी बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन, बायोंट फोर्स हमेशा डेंसिटी से रिलेटेड होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An electron is accelerated from rest through a potential difference of 1600 volt, then what will be the velocity acquired by the electron। तो कौन सी कितनी velocity acquired करनी थी उसने, 2.37 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जैसे हम इक्वेटर कहाँ था दोस्तों, यहाँ इक्वेटर, जैसे हम पोल की तरफ को जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटी इंक्रीज होता है, ग्रेविटी इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। ये सारे क्वेश्चंस हमने अपनी वीडियोस में कर रखे, कम से कम आपके 25, 26, 27 क्वेश्चन तो आपके एक्यूरेट होने चाहिए। अगर आपने हमारी वीडियोस ढंग से देख रखी है तो 27 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर वेरीज एज। तो फोर्स कितनी होती है, F इज कूलम लॉ आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर जब हम ऊपर ले जाते हैं तो R-2 बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अकम्प्लिश्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये दोस्तों किसने डिस्कवर किया था, विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ होती है। ये सर्च किया हमारे पास, ये डिस्कवर किया था हमारे पास ऑरेस्टेड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर इज सेम एज, तो 10 एम्पियर किसके यूनिट्स के साथ तो सेम होती है, तो 10 कूलम सीमेंस इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, तो ये दोस्तों मैंने आपको एक्सप्रेशन करवा रखा था, न्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। आप मेरे नोट्स में जाके भी इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। तो दोनों वेलोसिटी होती है तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, 9 यूनिट्स आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। तो ये मैंने टेलीग्राम में भी आपको क्वेश्चन डाला था। एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट स्केल हैव डबल रीडिंग एज दैट ऑफ सेल्सियस। तो दोस्तों अगर आप वैल्यू भी भरते तो 9/5 इंटू 160 प्लस 32 करते तो आंसर आपका 320 आ जाता। तो डबल किस में हो जाती है, 160 में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन कौन सा होता है हमारे पास, D2O। ठीक है, तो उसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने थे 2 - 1 हो जाना था, 1 हो जाना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, तो ये कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻12 अपॉन नीचे क्या होना, 10⁻⁹। ठीक है, जब आप ऊपर ले जाते तो इससे क्या होना था, 10⁻³ आ जाना था। 10⁻³ कितना होता है, 1/1000। तो 1/1000 कितना होता है, 0.001। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना था। अगर आप आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देख रखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। तो आज की हमारी फिजिक्स की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, और आपको हमारी जो 25 डेज़ की क्रैश कोर्स की वीडियोस है, जिन्होंने भी अच्छे से देख रखी, कंप्लीट कर रखी है, तो आपको वो वीडियोस कितनी यूज़फुल रही होगी हमारे इस टैट के लिए, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का फिजिक्स का जो हमारे पास पोर्शन आया था बहुत ईजी था। जैसे हमने क्रैश कोर्स में वीडियोज़ कर रखी थी, वो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वही आए हुए थे। तो आई होप आप सभी का बहुत अच्छा टेस्ट हुआ होगा। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।